नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। TCS के आपने Q3 के नंबर्स देख लिए, जहां पे हमें कुछ भी मतलब अबव एक्सपेक्टेशंस या फिर बिलो एक्सपेक्टेशंस नहीं मिला, ऑलमोस्ट इनलाइन नंबर थे। अगर प्रॉफिट का नंबर हल्का कमजोर रहा तो डिविडेंड के रूप में आपको एक बड़ा स्पेशल सरप्राइज मिला। अभी नजर सबकी जो है वो इन्फोसिस के Q3 के नंबर्स पे आकर रुक गई है। 12 जनवरी को इन्फोसिस अपने Q3 के नंबर्स पेश करेगा, साथ ही साथ HCL टेक भी अपने नंबर पेश करेगा। हो सकता है यहां से हमें डायरेक्शन देखने को मिले, आइदर अपसाइड की या फिर डाउन साइड की, कि कैसा रह सकता है मार्केट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, अगर बाजार में ये स्टॉक्स गिरते हैं तो आपके लिए मेरे हिसाब से तो खरीदने के मौके हैं, और नहीं गिरते हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप सभी के साथ इन्फोसिस के Q3 के नंबर्स कैसे आ सकते हैं इसके बारे में ही मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ। तो इन्फोसिस Q3 प्रीव्यू है ये, कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट में जंप 10%, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 19% लाइकली, यानी कि रेवेन्यू में लगभग 19% की ग्रोथ रह सकती है और प्रॉफिट लगभग 10% से जंप करता हुआ दिख सकता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो फोकस होने वाला है आपका, मेरा या फिर हम सभी का, वो होगा कमेंट्री पे, कि मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी देता है, आगे के लिए आउटलुक कैसा बताता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 4 बजे के करीब इन्फोसिस 12 जनवरी को अपने नंबर्स पेश करेगा। इनफैक्ट 3:45 का एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, रेगुलेटरी फिलिंग्स के द्वारा जो कहा गया है वो 3:45 पे शाम को, दोपहर कह सकते हैं या शाम कह सकते हैं, जो भी हो, उस पे आपको इन्फोसिस अपने नंबर्स पेश करेगा। इन्फोसिस इज लाइकली टू रिपोर्ट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जंप ऑफ 10 to 14%। एक बैंड है जो एनालिस्ट मान के चल रहे हैं, 10 से 14% का जंप आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। क्वार्टर एंड 31 दिसंबर 2022। IT वेलवेदर इन्फोसिस इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट 19 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर अक्टूबर दिसंबर अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। जो रेवेन्यू है वो 19 से 20% की रेंज में बढ़ सकता है और प्रॉफिट 10 से 14% की रेंज में बढ़ सकता है। Brokerages believe that EBIT margins will fall on year-on-year basis to 21 to 24%। तो जो EBIT मार्जिन है वो 21 से 24% के बीच में आ सकते हैं गिरकर। निर्मल बैंक सीज इन्फोसिस डील विंस एट $2 बिलियन, यानी कि जो नई इन्होंने डील को जीता है वो लगभग $2 बिलियन का होना चाहिए। इन्वेस्टर्स विल keenly watch demand trends in key verticals such as BFSI, यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड कम्युनिकेशंस, डील इनटेक एंड प्राइसिंग एनवायरनमेंट कंसिडरिंग हाई इन्फ्लेशन। यानी कि देखना चाहिए कि इन सब जगह कैसी डिमांड है, BFSI में, मैन्युफैक्चरिंग में, कम्युनिकेशंस में, और प्राइसिंग इन्वायरमेंट कैसा है कि ये लोग हाइक ले सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है। क्योंकि अभी क्या है, आपको पता है कि प्राइस हाइक तब हो सकता है जब डिमांड हो, तो वो एक मेन चीज है देखने वाली। अहेड ऑफ इट्स अर्निंग्स इन्फोसिस स्टॉक हैज एन एवरेज प्राइस टारगेट फॉर ₹1716, सजेस्टिंग अ पोटेंशियल ऑफ 19% अपसाइड। तो लगभग 1716 रुपए का इनका टारगेट है और 19% की अपसाइड देख रहे हैं ये। Infosys will announce Q3 FY23 on Thursday 12 January around 3:45 PM according to the regulatory fillings. Ahead of the results, the American Depository Receipts यानी ADR जिसे आप लोग समझते हैं Infosys का, वो शाम को वो जो भी प्राइस है उसके हिसाब से बंद हो गया होगा, वो छोड़ते हैं, उसके बारे में जानने कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब MK ग्लोबल की तरफ से देखें तो वी एक्सपेक्ट 0.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर USD रेवेन्यू ग्रोथ इन Q3 आफ्टर फैक्टरिंग इन 20 basis point cross currency headwinds. EBIT margin is expected to expand by 20 basis point account operating. Brokerage from Phillip Capital expect to retain 15 to 16% constant currency revenue growth and 21 to 23% EBIT margin guidance. तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार की इस समय, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा। ओवरऑल हमें 2-3 चीजों पे ही नजर रखनी है, जब इसके नंबर्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। पहला प्रॉफिट, रेवेन्यू, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा गाइडेंस। प्रॉफिट अराउंड 10 to 14% के बीच में आना चाहिए, 10 to 14% जंप के बीच में।
एंड रेवेन्यू 19 to 20% पे, और मार्जिन अराउंड 21 to 24% के बीच में आ सकते हैं। एंड आगे की गाइडेंस क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। होप आपको ये रिव्यू समझ में आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। स्टॉक के बारे में इतना ही कहूंगा, जिसके पास है रखे रहें। ट्रेडर है तो डेफिनेटली एसएल को रखें और वहीं काटे, अगर नीचे जाता है तो टारगेट जरूर रखें, ऊपर आता है तो बुक करें। इन्वेस्टर है तो बने रहें, अगर रिजल्ट्स के बाद गिरता है ऐड करें, नहीं गिरता है तो एंजॉय करें। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।